गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नहीं पढ़ने से काम गड़बड़ाता है। और यह जो दिया हुआ है सिलेंडर, इसमें मात्र तीन फार्मूला याद रख लेना है। कितने फार्मूला? 3। पहला, उसका आयतन इक्वल टू क्या पढ़े थे? वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया क्या पढ़े थे? 2 पाई आर एच, है ना। और जहाँ टोटल सरफेस एरिया कह दे तो क्या करेंगे? दोनों सर्किल जो नीचे है, ये जो नीचे है सर्कल, ऊपर वो सर्कल ऐड कर देंगे। किस में उसको कर्व सरफेस में। प्यारे बच्चों, स्पष्ट कहता है कि 7 सेंटीमीटर, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 7 सेंटीमीटर डायमीटर का एक क्या है? इतना डायमीटर का एक माने बर्तन कहिए या कटोराकार कहिए चीज है ना, जिसको हम कहते हैं ब्लोज है। तो इसमें जो है अच्छा, और इसमें जो सूप जो भरा गया, जूस जो भरा गया, सूप जो भरा जाता है 7 सेंटीमीटर हाइट का है। अब इसका रेडियस तो आपको मालूम है। रेडियस डायमीटर जब 7 है प्यारे बच्चों, तो रेडियस हाफ हो जाएगा। अरे रेडियस हाफ है ना होगा, 7/2 3.5। अब हाइट तो आपको मालूम है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़े थे, याद है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर 3.5 इंटू 3.5 एच 4, 7 से 7 5 या 35, 0.5 मल्टीपल करने के बाद 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन प्यारे बच्चों कहता है कि ऐसा कितने है, इस प्रकार के कितने ब्लोज है। इस प्रकार का 250 ब्लो सिलेंड्रिकल ब्लोज है। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 250 से मल्टीपल कर देंगे, इसका मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब ब्लोज हो गया। अब कहता है कि जो उसमें पेशेंट है, तो पेशेंट के लिए बात समझिएगा, पेशेंट के लिए हमको कितना चाहिए प्यारे बच्चों? अब पेशेंट है तो पहले इसको तो लीटर में बदल दीजिए, इसको कितना लीटर। तो आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, प्यारे बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो कितना है सेंटीमीटर क्यूब? तो उससे मल्टीपल कर देंगे, है ना। कितना? 1/1000 इंटू कितना? 38,500। इसको 20 से 20 कर दिए। अब इसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू 38.5 लीटर सूप रहेगा। कितना सूप? 38.5 लीटर, है ना। तो यही तो कह रहा था, लीटर में बदल देना था। यही तो पूछा है कितना लीटर पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में कितना लीटर सूप की जरूरत पड़ता है। तो आप ये समझ गए, इतना लीटर सूप। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, 3 नंबर उसी तरह से है। क्वेश्चन को पढ़ना है प्यारे बच्चों। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 कहता है कि 2 प्रकार का बर्तन है। एक बर्तन जो है प्यारे बच्चों, एक बर्तन उसका बेस रेक्टेंगुलर है। बेस कैसा है? देखिएगा, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ए ऐसे इस तरह से है। वाह 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 वाह, देख रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर बेस है, इस तरह का है। तो इसको आपको लेंथ आपको मालूम है 5, लेंथ कितना 5, ब्रेथ कितना 4, और हाइट कितना 15 सेंटीमीटर, है ना।
तो एक इस तरह का है। तो अब इसका अब निकाल दीजिए, तो इसीलिए मैंने लिखा डायमेंशन, है ना, डायमेंशन ऑफ टीन कैन विथ रेक्टेंगुलर बेस इज लेंथ 5 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर, एज 15 सेंटीमीटर। तो हमको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए वॉल्यूम ऑफ टीन, है ना, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टीन इक्वल टू कैन इक्वल टू का इक्वल कर दीजिए, हो गया, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ 5, ब्रेथ 4 एंड इंटू हाइट 15, मल्टीपल करने पर 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इस टीन में टीन का कैपेसिटी कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब प्यारे बच्चों एक दूसरा है टीन है, इस तरह का टीन है, सिलेंड्रिकल टीन है। अब इस सिलेंड्रिकल टीन का आपका क्या लेवल है? रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, अब हाइट 10 सेंटीमीटर। तो अब इसको वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या पढ़े थे? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना? 22/7 इंटू 3 पॉइंट व्हाट है प्यारे बच्चों? 3 पॉइंट है 3.5 हो गया। 3.5 इंटू 3.5, ऊंचाई हाइट है 10, तो इसको 7 5 जा 0.5 मल्टीपल करने पर आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये पूरे डायमीटर 7 दिया था प्यारे बच्चों, 7। तो रेडियस का हाफ कर दिए थे, है ना, रेडियस हाफ है ना होता है डायमीटर का हाफ, समझना रहा था। तो इतना इसका वॉल्यूम आया और इसका वॉल्यूम 300। तो किसका ज़्यादा है वॉल्यूम? सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसीलिए लिख दिए। और कितना ज़्यादा है? तो मैंने 385 में 300 सेपरेट कर दिए, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। इसीलिए मैंने लिखा कि वी नो डैट, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वी नो डैट द वॉल्यूम ऑफ द क्या चीज़ है ना, वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल इज द ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर टीन। दो तरह से है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है इसलिए प्लास्टिक, ठीक है ना। तो प्लास्टिक सिलेंड्रिकल हो गया, एक टीन का बना हुआ है, तो ये जो है उसका डिफरेंट कितना हो गया? मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया, या डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंट इक्वल टू, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो डिफरेंट इक्वल टू, एकदम सही, बस यही तो कह रहा था, इतना आंसर हो गया। नहीं तो लिख भी सकते देयर फॉर द प्लास्टिक, है ना, देयर फॉर द प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल, है ना, क्या चीज है? हैज ग्रेटर, है ना, कैपेसिटी देन टीन कैन बी 85 सेंटीमीटर क्यूब। इतना न भी लिखेंगे, आपको डायरेक्ट अगर उतने आप ले चलते हैं तो इतने हो जाएगा। कौन ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है? तो आपका प्लास्टिक इज ग्रेटर, है ना। कितना ग्रेटर है? प्लास्टिक सिलेंड्रिकल ग्रेटर कितना है? 85 सेंटीमीटर क्यूब ग्रेटर है। अब प्यारे बच्चों 5 उसी प्रकार से है, तो मैंने 6 बनाने का कोशिश किया। 6 बहुत इजी है। उसका कहता है कि कर्व सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, और इसका रेडियस देल है ना। तो उसका क्या निकालने के लिए? वॉल्यूम निकालने के लिए। तो पहले तो लिखो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h। तो कर्व सरफेस एरिया तो दिया हुआ था, कितना दिया था? 4.4 इक्वल टू पाई 2πr/h। तो 2πr का वैल्यू 0.7 इंटू h। तो अब क्या किए इसको 0.1, पहले वो जो 0.1 है मल्टीपल करेंगे तो इधर ला देंगे। तो ये आपका कितना था?
प्यारे बच्चों, अगर इसको न भी करते हैं, केवल ऐसे ही कर देते हैं तो चलेगा। अब ये जो है आपका हो जाएगा, चलो इधर 4.4, इसको मल्टीपल करेंगे तो 4.4 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो 4.4 डिवाइड बाई 4.4 एच इक्वल टू एच न बच जाएगा केवल। प्यारे बच्चों, एच इक्वल टू इसको 22 टू जा 44 और 0.1 से मल्टीपल करेंगे तो 4.4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एच इक्वल टू इतना है ना, 4.4 बाई 4.4 इक्वल टू 1, मतलब एच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू आपको आ गया। तो प्यारे बच्चों, एच का जब वैल्यू आ गया तो उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर पढ़े थे ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का 22/7, आर कितना 0.7 के स्क्वायर, अब एच कितना है 1 है ना, मल्टीपल कर दिए इसको 7 से, 7 1 7, 0.1 0.7 इंटू 1 मल्टीपल करने के बाद 1 पॉइंट दिखाई दे रहा है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बढ़िया से प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत आराम से बन जाता है। केवल आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए प्यारे बच्चों। थैंक यू।